सुना संस्कार धानी का हाल, जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा न्यूज़ पर। राजनांदगांव के पास ही करवारी रोड में एक फार्म हाउस पर 27.5 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है। गुरुवार को मुख्य आरोपी सोनू, जिसका नाम है, उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अभी भी कुछ आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने विगत 29 तारीख को एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब तस्करी के खिलाफ की थी, जिसमें डोंगरगढ़ करवारी रोड पे फार्म हाउस में हम लोगों को करीब 432 पेटी एमपी निर्मित शराब मिली थी, जिसकी तस्करी की आशंका और सूचना आने पर हम लोगों ने तड़के ही वहाँ रेड की कार्रवाई की और ये पूरी शराब को जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। इसमें जो इस फार्म हाउस में कैमरा भी लगा हुआ था, उसका डीवीआर भी हम लोगों ने जब्त किया था। उसके विश्लेषण पे और आसपास जो शराब का विश्लेषण पे हम लोगों को जो इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करने में आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इसका मालिक रोहित और सोनू नेताम भी शामिल है। उसके अलावा 7 लोग और इसके नेटवर्क में शामिल थे पूरी तस्करी के, वो लोग भी मिले हैं। राजनांदगांव पुलिस ने विगत 29 तारीख को एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब तस्करी के खिलाफ की थी, जिसमें डोंगरगढ़ करवारी रोड पे फार्म हाउस में हम लोगों को करीब 432 पेटी एमपी निर्मित शराब मिली थी, जिसकी तस्करी की आशंका और सूचना आने पर हम लोगों ने तड़के ही वहाँ रेड की कार्रवाई की और ये पूरी शराब को जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। इसमें जो इस फार्म हाउस में कैमरा भी लगा हुआ था, उसका डीवीआर भी हम लोगों ने जब्त किया था। उसके विश्लेषण पे और आसपास जो शराब का विश्लेषण पे हम लोगों को जो इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी करने में आज बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इसका मालिक रोहित और सोनू नेताम भी शामिल है। उसके अलावा 7 लोग और इसके नेटवर्क में शामिल थे पूरी तस्करी के, वो लोग भी मिले हैं। इसमें अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी और बची है। इसमें से एक व्यक्ति जो नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी, ये अभी जगदलपुर जेल में आबकारी के मामले में ही गिरफ्तार होके जेल निरुद्ध है। इसकी गिरफ्तारी करने में भी मोहारा पुलिस का सहयोग लिया गया था। साथ ही साथ हड्डी उर्फ ओमकार, ये अभी फरार है। इसकी गिरफ्तारी करने के लिए भी टीम अभी अलग अलग जगह छापेमारी कर रही है। इसके साथ में जो हम लोगों को होलोग्राम और स्टिकर जब्त हुए थे, उनके लिए भी हम लोगों ने आबकारी को पत्राचार किया है। उनसे हम लोगों को एक बार वेरिफिकेशन मिलने के बाद जॉइंट टीम बनाकर अलग अलग जो जगह पे संभावित जगह हो सकती है जहां पे इस तरह के स्टिकर और होलोग्राम छपते हैं, जो नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं, वहां पे रेड की कार्रवाई की जाएगी। इनके जो डिवाइसेस हम लोगों को मिले हैं, इनके फ़ोन का जो डेटा है, उनको रिकवर करने के लिए साइबर लैब भी हम लोगों ने डिवाइसेस हम लोग आज भेज रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पे जो इनके नेटवर्क्स हैं, जो इनके CDR से, इनके मोबाइल डेटा से, इनके स्टेटमेंट से जो नेटवर्क्स निकल के आएंगे, जो स्मगलिंग के उसमें रूट में और स्मगलिंग के लोकल खपत में शामिल होंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई राजनीतिक व्यक्तियों की भी इसमें अभी कहना मुश्किल है। अभी हम लोग इनकी PR ले रहे हैं, पुलिस रिमांड लेके हम लोग और पूछताछ करेंगे और उसके बाद जो जैसे हम लोगों को पता लगेगा वैसे वैसे ही हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और खुलासे भी करेंगे। जो इनका कहना है, इनका 27-28 के बीच में जो कंटेनर आया था, उसमें से वो तो पूरा ही पकड़ लिया था। दोनों के हैं और सोनू यादव का मारपीट का मामला है, तो सिद्धार्थ फुले का 34 का मामला है। तो पुराने ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई पुराना रिकॉर्ड है। धीरे धीरे ना, धीरे आना भाई। होलोग्राम और स्टिकर का है, उसके लिए हमने उसी दिन ही जो दोनों चीज़ों का सैंपल आबकारी विभाग को भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अभी तक ये जितना पता लगा है, अभी तक नकली होने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं। तो अगर नकली है या असली है, दोनों ही केस में इनका सोर्स क्या है, आए कहाँ से और कैसे इस्तेमाल होते, ये एक बड़ा विषय है। साथ ही साथ जो शराब है
करीब 432 पेटी जो शराब है एमपी से आई है। तो एमपी से कहाँ से आई है, तो इनके जो होलोग्राम्स हैं, इनके होलोग्राम स्कैन करके हमने वहाँ के लिए भी टीमें रवाना कर रहे हैं हम लोग, जहाँ जहाँ से ये सोर्स हैं, जैसे छिंदवाड़ा, सरगोन, इन जगहों से ज़्यादातर शराब की जो पेटियाँ हैं वो आई हैं। तो वहाँ पर भी हम एमपी में टीम्स भेज रहे हैं ताकि हम ये चेक कर सकें ये शराब का जो पूरा चैनल है वो चैनल बैक एंड टू एंड कैसे काम करता है। एक चीज़ जो सामने आई है, जो अभी जिसके बारे में भी और विवेचना की जाने की ज़रूरत है, कि ये जो चेंज नहीं बना पाया। पहले ही अपने आप ही दिया कि जब हमने स्कैन किए इनके जो पेटियों में जो शराब है, उन शराब के बारकोड को जब हमने स्कैन किया तो हमें एमपी की शराब, जैसे कि मैंने बताया छिंदवाड़ा और खरगोन और भी होंगी, अभी लगातार स्कैनिंग चल रही है, तो वहाँ के लिए हम ऑलरेडी टीम भेज रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो आप बोल रहे हैं, खरगोन और छिंदवाड़ा की डिस्टिलरी से शराब निकली है। अब वहाँ से शराब निकली तो कब निकली, किसके लिए निकली, वहाँ गई तो उसके आगे कहाँ गई, वो पूरी अभी विवेचना का विषय है। टीम जाएंगी तो वो हर एक डिटेल को निकाल के लेके आएगी और जो जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई भी करेगी। डोंगरगढ़ में आने से करीब 6 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में करीब 4000 लीटर शराब, 432 पेटी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी। एमपी निर्मित ये शराब थी और इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखी गई थी। इसकी सूचना मिलने पर तड़के ही हम लोगों ने रेड की कार्रवाई की थी और फिर उसका खुलासा भी किया था। इसमें एक खास बात ये थी कि शराब तो थी ही, शराब के साथ में हम लोगों को होलोग्राम और छत्तीसगढ़ का आबकारी का स्टिकर भी मिला था, रैपर और स्टिकर जिसको बोलते हैं, और करीब 300 के आसपास खाली बोतलें भी मिली थी। तो इसकी तभी से लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही थी। इसका जो मालिक है कि शराब को छत्तीसगढ़ के लेवल में चेंज करने का इनको क्या फ़ायदा है, तो करीब एक पौवा में करीब 40 रुपये के आसपास का प्रॉफिट इन लोगों को मिलता है। ऐसा करके इन लोगों की प्लानिंग थी। इसके पास अभी ढक्कन नहीं मिले थे, हम लोगों को भी ढक्कन जब्त नहीं हुए हैं। इसका भी कहना ये है कि ये लोगों को अभी तक ढक्कन नहीं मिल पाए थे, इसकी वजह से ये जो बोतल चेंज करने का, एमपी से छत्तीसगढ़ आबकारी में चेंज करने का ऑपरेशन इनका अभी तक शुरू नहीं हो पाया था। खैर ये तो अभी विवेचना का विषय है, लेकिन अभी तक ये मुख्य बातें जो कि गंभीर हैं और जो विवेचना से फरार था। इसके फार्म हाउस में हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा भी मिला था, जिसका हमने डीवीआर भी उस समय जब्त किया था। तो तभी से लगातार विवेचना की जा रही थी। विवेचना में एक बड़ी सफलता हम लोगों को मिली है। जो रोहित और सोनू ने काम है वो और उसके साथ साथियों को भी, वो सभी लोग तभी से फरार थे घटना दिनांक से, उन लोगों को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इन लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है, इन लोगों का जो डेटा है, अभी उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ अलग अलग जगह पे अभी टीम्स गई हुई हैं। इसमें अभी भी 2-3 लोग हैं जो बचे हुए हैं। इसमें एक खास बात यह है कि हम लोगों को एक कंटेनर गाड़ी दिखी थी, सामने आई है, और इनके जो मोबाइल और डिजिटल डाटा है, इनके जो डिलीटेड डेटा है, उसके रिकवरी के लिए भी हम लोग इनके फ़ोन्स को साइबर लैब्स भेज रहे हैं, ताकि और भी लोगों का हमें जो लिंक है वो पता लगे। साथ ही साथ जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके कनेक्शंस जिनके साथ थे, जैसे बातें भी आ रही है कि बहुत लोगों के संरक्षण में या सपोर्ट में ये लोग काम कर रहे थे, तो इनके जो मोबाइल डेटा, CDR का जो डेटा है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों का इनके साथ लिंकेज होगा उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, और समय समय पर आप लोगों को सूचना भी मिलती रहेगी। इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 5 वाहन जो स्कूटी, ये लोग क्या करते थे, इसके जो फार्म हाउस में बड़ी मात्रा में शराब जैसे उतरी, उसके बाद ये स्कूटी पे बोरे में भर भर के शराब इसकी दुकान पे, जहाँ पे ये छोटी छोटी मात्रा में बेचता था, तो कम मात्रा में लेके आता, तो वो उन लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जो ये शिफ्टिंग में प्रयुक्त होने वाली स्कूटी है, वो लोग भी उनको भी हमने 5 स्कूटी जब्त की है इस मामले में। तो अभी तक लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है और लगातार टीम्स अभी भी रेड कर रही हैं। जल्द ही और भी इसमें बड़े खुलासे होंगे। तो जो फार्म हाउस है, इसकी दुकान पे शराब लेके आना, भट्टी से शराब लेके आना, ये काम में लगातार संलिप्त है। मतलब बेसिकली जिसका कोचिया का काम है, इसके कोचिया के काम के साथ में ये ऑपरेशनल थे। एनालिसिस किया तो जिस दिन हमने रेड की उससे एक दिन पहले ही वो जो बड़ा खेप है, ये बड़ा खेप एक बड़ी कंटेनर गाड़ी में आया है, और उस कंटेनर गाड़ी को अभी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। उस गाड़ी के अंदर
इसमें 2 लोगों के नाम जो इस पूरे रैकेट में, इनके अलावा सोनू निकाम के अलावा जो सामने आए हैं वो है नंद किशोर वर्मा उर्फ छोटा कट्टी और ओमकार उर्फ हड्डी। ये लोग का है। ये जो छोटा कट्टी जिसका बता रहे हैं ये ऑलरेडी जगदलपुर पुलिस इसको गिरफ्तार कर चुकी है। इसकी गिरफ्तारी कराने में भी मोहारा पुलिस ने सहयोग किया था। उस समय जगदलपुर पुलिस का 25 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसकी तरफ से ही ये जो माल है ये आना अभी तक विवेचना में आया है। साथ ही जो हड्डी है ये गाड़ी लेके आया था, साथ में इसके 1-2 लोग और थे गाड़ी में, जो कंटेनर जिसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो अभी उस लाइन पे हमारी टीम 3 जगह अलग अलग रेड करने के लिए ऑलरेडी गई हुई है। उसके अलावा जो इस छोटा ये बेचता है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में भी इसके करीब 9 मामले पुराने हमारे आबकारी के मामले हैं, तो छोटा शराब बेचने का काम इसका पहले से चलता आ रहा है। तो ये जो है जनरली प्लास्टिक झिल्ली में या प्लास्टिक बोतल में शराब बेचता है। तो जो इसकी जो कांच की बोतल बचती है उसको ये स्टोर करके रखता है। दूसरा, ये जो फार्म हाउस है ये करीब इसने 6-7 महीने पहले बनाया है, पूजा वगैरह भी नहीं हुई है। जो बेसमेंट बनाया है, जो खास बात है वो बेसमेंट इसने इसी चीज़ के लिए बनाया था कि ये भट्टी से शराब लेके आए और इसके जो लड़के हैं जिनके साथ ये मिलके करता है लेके आए और वहाँ पे छुपा दे ताकि किसी को कोई शक ना हो। तो इसी ऑपरेशन पे ये पिछले 6-7 महीने से लगातार मतलब इसकी काम करने की इसकी कोशिश, 6-7 महीने से इसका फार्म हाउस बना है। इसका कहना है 2-3 महीने से काम कर रहा था और इतनी बड़ी खेप जो है ये पहली बार इसने डील करी थी। तो खेप जैसे ही हम लोगों को पता लगे अगले दिन हम लोगों ने उस पर सुबह रेड ही कर दी थी। तो इसका कहना है कि इतनी बड़ी खेप इसने पहले नहीं ली है। खैर वो विवेचना का विषय है, वो हम लोगों के विवेचना में वो चीज़ भी आ जाएगी कि क्या ये इतना बड़ी मात्रा में पहले से करता था, नहीं करता था, कहाँ से लेके आता था और कहाँ लेके जाता था। वो पूरा नेटवर्क अभी आगे जाके वो पूरा नेटवर्क भी तोड़ा जाएगा।